मैंने ना एक वीडियो देखी, उसमें दो दोस्त होते हैं जो अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं। फिर उन्हें भूख लग जाती है तो वो एक ठेले के पास अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। उसमें से एक बंदा बहुत रूड होकर उस ठेले वाले से पूछता है कि क्या है तेरे पास खाने में। तो ठेले वाला प्यार से उसे बताता है कि उसके पास बर्गर, आलू टिक्की, गोलगप्पे हैं। तो गाड़ी वाला उसको बर्गर का ऑर्डर देकर अपने दोस्त जो गाड़ी में बैठा था ना उससे बात करने लग जाता है, और बीच बीच में ना उस ठेले वाले को बड़े ही रोब से ना टोकते हुए जल्दी बर्गर लाने के लिए कहता है। तो जो दूसरा दोस्त जो गाड़ी में बैठा था वो कहता है कि यार मैं जा करके बर्गर ले आता हूँ, जिसे ना उसका दोस्त काउंटर करते हुए कहता है कि ना ना, वो ठेले वाला खुद लेकर के आएगा, तू बैठ यहीं पर। जबकि उसका वो दोस्त कहता है कि हमने पैसे है ना बर्गर के लिए देने हैं और ये रेस्टोरेंट भी नहीं है, इसलिए मैं जाकर के ले आता हूँ। और फिर वो गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर अपने दोस्त को भी वो कन्विंस कर लेता है कि बाहर आकर ही हम बर्गर खा लेते हैं। अच्छा, तो बर्गर खाने के बाद जब बर्गर के 60 रुपए देने की बारी आती है ना, तो गाड़ी वाला भैया जी उसे स्कैनर मांगता है और ताकि उसको वो पेमेंट कर सके। पर ठेले वाले के पास है ना किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं था, जिस पर गाड़ी वाला उस पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि कौन सी दुनिया में रहते हो, पूरी दुनिया चला रही है, तू क्यों नहीं चला रहा है। ठेले वाला कैश देने के लिए कहता है, पर अब दोनों के पास कैश नहीं होता, जिस पर वो ठेले वाला कहता है कि साहब पैसे तो आते जाते रहेंगे, आपको कुछ और खाना है तो बताओ, मैं बना देता हूँ। जिस पर दोनों उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा स्तब्ध रह जाते हैं, और जिसने उसके साथ बदतमीजी से बात करी थी ना वो काफी मायूस हो जाता है। जिस पर उसका दूसरा दोस्त कहता है कि गरीबों का दिल बहुत बड़ा होता है दोस्त। अब इस वीडियो में ना इशारों इशारों से कुछ बातें बताई गई है। अमीर आदमी को बात करने की तमीज नहीं होती और वो गरीबों से ढंग से बात नहीं करते। अमीर आदमी का दिल बड़ा नहीं होता, अमीर आदमी के पास कैश नहीं होता, गरीब आदमी को सुनने की आदत होती है, गरीब आदमी को अपना बिजनेस चलाना नहीं आता, गरीब आदमी का दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपना नुकसान करके भी मुस्कुराता रहता है। इस वीडियो में कुछ सही है पर बहुत कुछ सही करने की जरूरत। मेरी समझ और इतने साल के एक्सपीरियंस से आपके साथ मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो लॉजिक के साथ होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पर पहले ये बताओ कि शोले फिल्म में जब बसंती अपने धन्नो टांगे से जय और वीरू को रामगढ़ छोड़ने जाती है और बसंती को उनका भी अच्छा लगता है, पर फिर भी जब वो उन दोनों को रामगढ़ उतारती है तो वो वीरू से ये कहकर अपने किराए के पैसे ले लेती है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या, इसलिए वो अपनी मेहनत का पैसा यानी 1.5 रुपया ले लेती है। तो क्या बसंती का दिल बड़ा नहीं था? बताओ बताओ, सोचो। हम आप कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, किसी से अपने दिल का साइज नपवाने के लिए नहीं। रवि की अपनी एक कन्फेक्शनरी की दुकान थी। एक दिन एक आदमी उसकी दुकान से कुछ सामान लेने के लिए आया। उसने रवि की दुकान से बर्गर, चिप्स, ब्रेड वगैरह लिया। रवि ने उसको 220 रुपए का बिल पकड़ा दिया। उस आदमी ने उससे थोड़ा पैसा कम करने के लिए कहा, तो रवि बोला कि मैं सामान को मार्जिन रेट पे बेचता हूँ भैया, इसलिए मैं पैसे को कम नहीं कर पाऊंगा भाई। तो उस आदमी ने रवि को पूरे पैसे दे दिए। अच्छा, जब वो आदमी दुकान से बाहर जा रहा था तभी एक गरीब औरत दुकान में घुसी चली आई और बोलने लगी, हे बाबूजी, मुझे एक पानी की बोतल दे दो, मेरे बच्चे को बहुत देर से प्यास लग रही है। और उस औरत ने रवि के सामने 20 रुपए भी रख दिए। रवि ने उस औरत को देखा, वो औरत बहुत कमजोर और गरीब लग रही थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था और वो भी बहुत कमजोर लग रहा। रवि ने उस औरत को एक बड़ी बिस्लेरी की बोतल दी, साथ में एक दूध का पैकेट, बिस्कुट और ब्रेड, और 20 रुपए वापस करते हुए उस औरत को बोला, अपने बच्चे को दूध, ब्रेड, बिस्कुट खिलाओ और तुम भी खा लो, जाओ। वो औरत रवि को हाथ जोड़ धन्यवाद करते हुए दुकान से बाहर चली गई। वो आदमी जिसने 220 रुपए का सामान खरीदा था ना, वो ये सब कुछ देख रहा। उस औरत के बाहर जाने के बाद उस आदमी ने बोला, तुमने उस औरत को इतना कुछ फ्री में दे दिया और 20 रुपए भी लौटा दिए। हो सकता है कि वो औरत दिखावा कर रही हो और तुम उसके झांसे में आकर अपना ही नुकसान करवा लिए हो। मुझे डिस्काउंट देते तो शायद मैं तुमसे कुछ और भी सामान खरीद लेता। इस पर रवि बोला, देखो भाई, मैंने तुम्हारे साथ धंधा और उस औरत के साथ भलाई की है। धंधा अपनी जगह और भलाई अपनी जगह। मैं अपने धंधे के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, बेईमानी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपसे ना तो ज्यादा पैसे ले सकता हूँ और ना ही कम, क्योंकि मेरे ऊपर कई और भी जिम्मेदारियां हैं और मुझे उन जिम्मेदारियों के साथ भी पूरी ईमानदारी दिखानी है। और रही बात उस औरत की, तो उस औरत को जब मैंने देखा तो मेरे मन ने ये मान लिया कि इस औरत को और उसके बच्चे को खाने की बहुत ज्यादा जरूरत। वो औरत मुझे गरीब लगी, इसलिए मैंने उसके साथ धंधा नहीं किया, बल्कि मैंने उसको पानी, ब्रेड, बिस्कुट दान दिया, और दान का कोई मोल नहीं होता, इसलिए उसके 20 रुपए भी वापस कर दिए। रवि की ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी कि दान में और धंधे में
फर्क होता है। आप गरीब हो तो ही आपका दिल बड़ा होगा, ये बात बिल्कुल गलत है। एक गरीब जो खुद बमुश्किल अपना गुजारा कर रहा है वो आपकी कितनी मदद कर पाएगा? सोच के देखो। मदद तो रतन टाटा जी करते थे। रतन टाटा जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के लिए 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दान किए थे। साल 2021 तक टाटा ग्रुप ने 102 अरब डॉलर यानी करीब 85 खरब 99 अरब रुपए दान किए हैं। रतन टाटा जी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन का दान दिया और इस दान से टाटा कर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन की स्थापना हुई और भारतीय छात्राओं के लिए टाटा स्कॉलरशिप की शुरुआत हुई। कोरोना के टाइम टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए का दान दिया था और ये भारतीय बिजनेस घरानों द्वारा दिया गया सबसे बड़ा दान। रतन टाटा ने IIT बॉम्बे में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 95 करोड़ रुपए का दान दिया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा अपनी आमदनी का 66% दान कर देते थे। अब बताओ, क्या रतन टाटा का दिल बड़ा नहीं था? और इन जैसे हजारों अमीर हर साल इसी तरीके से या तो गुप्त या दिखाकर जैसे मर्जी लेकिन दान करते रहते हैं। शेयर मार्केट में ना हम अक्सर तभी फंसते हैं जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, क्योंकि हमारा सारा पैसा जब तक मार्केट में लग चुका होता है जो हमें लगाना होता है और हमारे पास नया पैसा लगाने के लिए नहीं होता। पैसा तो अमीर पार्टी का भी लगा हुआ होता है, पर इस गिरते हुए मार्केट में जो सबसे ज्यादा फायदे में रहते हैं वो यही अमीर लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा पैसा कैश में रहता है। तो बताओ, कैश गरीबों के पास रहता है या अमीरों के पास? अब अगर मैं कहूं कि एटम बम के जमाने में अगर कोई सूतली बम बनाना सीख रहा है तो उसको भूतिया कहेंगे या तुम्हें? और इसमें गरीब होना या अमीर होने का क्या तर्क? कहने का मतलब है कि चाहे आप अमीर हो या गरीब, पर अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, आपकी पूंजी ना किसी और की पूंजी बन जाएगी और आप देखते रह जाओगे और एक ही बात कहोगे, गई भैंस पानी में। मैंने बहुत करीब से अडानी को एयरपोर्ट पे देखा है। वो इतने सहज से बात कर रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये वही अडानी है जिसके शेयर कई बार लेकर मैंने पैसे बनाए। और आप अंबानी का इंटरव्यू देख लो, कितने आराम से बात करते हैं। तो ये सोच अपने अंदर से डिलीट कर दो कि अमीर आदमी बेरुखी से बात करते हैं। और अगर आपको कोई नया अमीर बदतमीजी से बात करता हुआ दिख भी जाए तो समझ लेना कि लोटे में बाल्टी जितना पानी डालने की कोशिश की गई है, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो दिल बड़ा करने के लिए जेब को बड़ी करो और अपने दिमाग से कुछ बातों को बिल्कुल निकाल कर रख दो। अगर आपको ये लगता है कि गरीबों का दिल बड़ा होता है और अमीरों का नहीं होता, पर हकीकत में दिल अमीरी गरीबी नहीं देखता और जो दान एक अमीर कर सकता है गरीब उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। कोरोना में एक विलन ने ऐसा दान दिया, लोगों ने उसको हीरो बना दिया। सोनू सूद सर, अगर वो खुद गरीब होते तो क्या दूसरों की उस समय मदद कर पाते जब वाकई में लोगों को जरूरत थी? और अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि दिल अमीरों का बहुत बड़ा होता है, इसलिए ना कमाने की सोचो। और जैसा मैंने समझा कि, और ये बात भी हमेशा ध्यान रखना कि अमीर आदमी है ना सहज होते हैं और बहुत शालीनता से बात करते हैं। पुरानी फिल्मों में अमीरों को जितना खड़ूस दिखाया जाता रहा है ना, जिसकी वजह से हम सबको ये बहाना मिल गया है कि हमें अमीर नहीं बनना वरना हम भी खड़ूस हो जाएंगे। स्टॉप दिस बहाना, मेहनत करो, अमीर बनो। और अगर इस बात पर शक हो ना तो मॉल में जाओ, फ्लाइट में ट्रेवल करो, अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में जाओ, बैठो, वहां पर आपका भ्रम दूर हो जाएगा। ऐसी जगहों पर बहुत शालीनता से बात की जाती है और बहुत आदर के साथ आपके साथ व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को अमीरों के साथ इसी तरह से बात करना सिखाया गया है। क्योंकि असल जिंदगी में गाली गलौज गरीब ज्यादा करते हैं, ना कि अमीर। दान में और कर्म में फर्क होता है। जहां कर्म करो वहां दान मत करो, और जहां दान करो वहां कर्म के बारे में मत सोचो। सदियों से यही फार्मूला लोगों को अमीर और गरीब बना रहा है। जब कर्म कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी के साथ करो, धीरे धीरे कामयाबी आपके पास खुद चलकर आएगी। जो भी आप काम करते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी बेसिक आपको पता होना चाहिए और समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। अगर समय के साथ नहीं चलोगे तो आप पिछड़ जाओगे और गरीब रह जाओगे, जो सही नहीं है। गरीब पैदा होना आपके हाथ में नहीं है, पर अपनी गरीबी को हटाने के लिए मेहनत करना तो आपके हाथ में है। आपका कल आज पर निर्भर करता है। आज को सही करो, कल अपने आप सुनहरा हो जाएगा। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो के लिए, और YouTube के एल्गो के लिए एक लाइक और कमेंट कर देना। कर भला तो हो भला।